हेलो, मैं वंदना उपाध्याय। आज आपको बताने जाने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा संगीन, सबसे ज़्यादा खतरनाक योग जिसे नाड़ी दोष के बारे में कहा जाता है। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ प्रचलित हैं। ये कहा जाता है कि नाड़ी दोष में विवाह नहीं करना चाहिए। तो अब आज हम जानते हैं नाड़ी दोष में विवाह करना क्यों नहीं चाहिए? क्या ये करना अनुचित है या सही है? इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं? सबसे पहली चीज़ ये बात सही है कि नाड़ी दोष को अष्टकूट मिलान में 8 गुण दिए गए। इट मीन्स इसका कहीं न कहीं इम्पोर्टेंस है। वात, पित्त, कफ इन तीनों एलिमेंट्स को दिखाती हैं हमारी ये नाड़ियाँ। उसी तरह आदि क्या है? आदि नाड़ी एयर को रिप्रेज़ेंट करती है, मध्य नाड़ी हमारी फायर को रिप्रेज़ेंट करती है, अंत्य नाड़ी वाटर को रिप्रेज़ेंट करती है। ये कहा जाता है कि अंत्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और हमारी आदि आदि नाड़ी इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो विवाह में डिफरेंट डिफरेंट तरह की बाधाएँ आ सकती हैं। वो बाधाएँ क्या-क्या हो सकती हैं? पहली चीज़ है कि हमारी जो मैरिटल लाइफ़ है, सबसे पहले तो हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं हस्बैंड या वाइफ़ को, दोनों में से एक को। दोनों की जो मैरिटल रिलेशनशिप में सामंजस्य की कमी हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये कहा जाता है कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है, बच्चे नहीं हो पाते, अगर बाय चांस हो भी गए तो एबनॉर्मल होते हैं, अच्छे बच्चे नहीं हो पाते हैं। ऐसा भी होता है कि कई बार क्या होता है एक्सीडेंट होता है, बहुत ही बैड एक्सीडेंट होते हैं या कई बार हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है कि दुःख में गुज़र जाता है। ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, इसलिए नाड़ी दोष में विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कुछ-कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिसमें नाड़ी दोष का प्रभाव नहीं रहता है। वो हैं विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, हस्त है, स्वाति है, आद्रा है, पूर्वा भाद्रपद है। इन 8 नक्षत्रों में अगर कभी विवाह हो जाता है और नाड़ी दोष भी है, तो किसी एक का भी, दोनों में से किसी एक का भी ये नक्षत्र है, तो नाड़ी दोष का इतना बुरा असर नहीं होगा। जनरली ये कहा जाता है कि आधी नाड़ी वालों का डिवोर्स हो जाता है या संबंध विच्छेद, मतलब किसी तरह से इस तरह की कंडीशन होती है कि हमारा संबंध टूट जाता है। मध्य नाड़ी में ये ऐसा देखा गया है कि जो दोनों में से एक पार्टनर है, उसकी डेथ भी हो सकती है। और अंत्य नाड़ी में ये देखा गया है कि मेंटल टेंशन बहुत रहती है, हार्मनी रिलेशनशिप में नहीं रहती है। ये चीज़ें नाड़ी दोष में पाई गई हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर नाड़ी दोष है तो हम क्या करें? नाड़ी दोष होने पे सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि सबसे पहले आप है ना शादी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलिए। एस्ट्रोलॉजिस्ट आपको बताएँगे कि सवा लाख महामृत्युंजय के जाप करवाएँ। पर अब कलयुग है तो मेरे हिसाब से 10 लाख महामृत्युंजय के जाप स्वयं करें या करवा लें, बहुत अच्छा रहेगा। ताकि पूरी ज़िंदगी भर की आपको बार-बार महामृत्युंजय जप की पूजा नहीं करवानी पड़े। सेकंड है कि लड़की का विवाह विष्णु जी से कर दें तो भी आपको काफ़ी राहत होती है। जिन लोगों का नाड़ी दोष है उन लोगों को जो शादी से पहले भी शादी के समय आपको क्या करना चाहिए, अपने वज़न के हिसाब से सोना है, फूड है, कपड़े हैं, खाद्यान्न है, ये सब दान करना चाहिए अपने वज़न के हिसाब से, लड़के को भी और लड़की को भी। इसके अतिरिक्त अगर आप कर सकें तो ये भी अच्छा होगा कि आप एक सोने का स्वर्ण आकृति लेकर कहीं प्राण प्रतिष्ठित करें किसी मंदिर में। वो भी क्या है कि आपका नाड़ी दोष का एक तरह का निवारण है। उसके अतिरिक्त आपको क्या करना चाहिए, इसके अलावा सबसे अच्छा तरीका होता है आप गाय को दान दीजिए, एक ब्राह्मण को दान दीजिए गाय का बच्चा और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि इसको पालें-पोसे बड़ा करें, तो उससे भी महामृत्युंजय जप का क्या होता है मतलब के बराबर ही फल आपको नाड़ी दोष की राहत में मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पॉज़िटिव रहें, कूल रहें, अच्छे से अपनी कुंडली को दिखाएँ। अगर आपका पंचम भाव स्ट्रॉन्ग है, गुरु जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कुंडली में अच्छे राजयोग बने हुए हैं, अच्छी दशाएँ चल रही हैं, तो आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। नाड़ी दोष में अगर शादी पहले तो करें ही नहीं, है ना? अगर संभव है तो ना करें। कर लिए तो जो उपाय बताएँ उनको करें, है ना? उपाय करने के बाद भी अगर आपको परेशानी हो रही है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जिनका नाड़ी दोष में जन्म है उनको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना चाहिए। पहले हमको पता होना चाहिए कि हमने नाड़ी दोष में शादी की तो कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो शांति से बैठें, लड़ाई झगड़ा ना करें। शांति से बैठ के जो समस्या है उसका हल निकालने की कोशिश करें और हर समस्या का हल होता है, उस पे वर्क करें। डेफ़िनेटली आपको
उसमें अच्छा रहेगा। शादी से पहले जो 3 प्रॉब्लम्स नाड़ी दोष में आती हैं, एक तो डिवोर्स है ना, तो डिवोर्स को बिल्कुल चेक करें, जो मेजर प्रॉब्लम डिवोर्स योग तो नहीं है। सेकंड ना शादी करने से पहले बच्चे में प्रॉब्लम होती है, फिफ्थ हाउस को चेक करें। एक लॉन्जेविटी की आयु की दिक्कत आती है, मृत्यु की संभावना रहती है, तो उसके लिए आप बच्चे की जो भी लड़का-लड़की की शादी करवा रहे हैं, उनकी लॉन्जेविटी चेक करें। ठीक है, अगर ये आप ये चेक करते हैं, तो उसके बाद आप नाड़ी दोष में विवाह बाय चांस बहुत ज़रूरी कर रहे हैं, तो इतना घबराएँ नहीं। अगर हो भी गया है, तो पॉज़िटिव रहें, अच्छी सोच रखें, लड़ाई-झगड़ा ना करें, आर्ग्यूमेंट्स ना करें एक-दूसरे से, शांति से अपनी लाइफ़ जिएँ, शांति से हर प्रॉब्लम जो आ रही है, उसको रखें, उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करें, तो आपकी लाइफ़ में नाड़ी दोष भी बहुत बड़ी समस्या लेकर नहीं आएगा। ठीक है, अब नाड़ी दोष का एक और परिवार होता है कि नाड़ी दोष अगर किसी को है ना? हम शादी करने जा रहे हैं, तो हमें एक और परिहार होता है। पहले तो मैंने बता दिया कि विशाखा है, अनुराधा है, धनिष्ठा है, रेवती है, हस्त है, स्वाति है, आद्रा है, पूर्वा भाद्र। इन 8 नक्षत्रों में कोई भी एक नक्षत्र लड़का-लड़की का हो, तो नाड़ी दोष नहीं लगता है। दूसरा, अगर कोई नक्षत्र एक ही राशि है, हस्बैंड वाइफ की, लड़का-लड़की की एक ही राशि पर चरण भेद हो, तो भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। जैसे मान लो किसी की वृषभ राशि है और लड़के का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, लड़की का भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ, दोनों की होगी अंत्य नाड़ी। तो क्या होगा, क्योंकि चरण भेद है, तो नाड़ी दोष नहीं लगे। उसी तरह अगर किसी के नक्षत्र अलग है ना? पर राशि एक है, तो भी चल जाएगा। जैसे कि हमारे रोहिणी नक्षत्र में मृगा नक्षत्र आ रहा है ना? और ये नक्षत्र अलग है और हमारी जो मिथुन राशि उसमें मृगशिरा नक्षत्र आ रहा है। तो ये नक्षत्र सेम है पर राशि डिफरेंट है, तो ऐसी भी कंडीशन है, तो भी क्या होगा, तो भी आपका क्या होता है, शादी में इतनी विघ्न बाधाएँ नहीं आती हैं। तो आप देखिए, अगर बाय चांस आपकी शादी नाड़ी दोष में हुई है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो मेजर रेमेडी है, एक तो सोने का दान कर सकते हैं किसी भी ब्राह्मण को, कपड़े का दान कर सकते हैं, गाय का दान कर सकते हैं और अपने वज़न के हिसाब से हर शादी की सेरेमनी पे है ना, शादी की सालगिरह पे आप है ना क्या करें, अपने वज़न के हिसाब से क्या करें, आप है ना किसी भी तरह का अनाज, धन धान्य जो भी आप कर सकते हैं वो दान करें, तो आपको इससे राहत होती है। और ऐसी महिलाओं को क्या करना चाहिए, विष्णु जी का पूजन करना चाहिए, हस्बैंड वाइफ दोनों को विष्णु जी का पूजन करें तो भी अच्छा रहता है। और रोज़ महामृत्युंजय जाप की अगर परेशानी आ रही है किसी भी क्षेत्र में, तो डेली महामृत्युंजय का जाप करें, आपको फ़ायदा होगा। या शादी से पहले ही 10 लाख बार महामृत्युंजय का जाप करवाएं, तो आपको पूरी तरह से इसमें राहत मिलेगी, है ना? और लाइफ को हमेशा ही ध्यान रखिए, हमारे लाइफ में एक सब्जेक्ट आता है, उसका नाम है मैथ्स। मैथ्स क्या कहता है, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। तो आप भी हमारी अपनी लाइफ में कूल रहें, शांत रहें और हर लाइफ की जो परेशानी है उसको एक मैथ्स का प्रॉब्लम समझें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ज़रूर हल निकलेगा। धन्यवाद। आप सभी क्या करें, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हुई तो उसे आप लाइक करें, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो मेरा नंबर है 9974350211, इस नंबर पर फ़ोन करें। धन्यवाद।